लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के अदालत में तलाक, अपनी पत्नी से तलाक की अर्जी देने के बाद परिवार में सन्नाटा है। आखिर 6 माह के अंदर तलाक की नौबत क्यों आई, इस पे राज तेज प्रताप ने कुछ खोला है। मैं बात करूंगा, आप भी सोचिए। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल तेज प्रताप ने जो ये धमाका किया है उसकी भनक न तो पिता लालू प्रसाद यादव को थी, न ही माँ राबड़ी देवी को थी और न ही भाई तेजस्वी को। लेकिन बताते हैं कि शादी के पहले से ही परिवार में कलह शुरू हो गई थी और खुद तेज प्रताप ने ये बात रिवील किया है कि वो ये शादी नहीं चाहते थे, लेकिन पिता लालू प्रसाद यादव के दबाव में ये शादी हुई। और उसके बाद तेज प्रताप यादव जिस तरह से शादी में एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए था। चूंकि दोनों के स्टेचर में बड़ा अंतर था। वो इनकी पत्नी जो ऐश्वर्या राय हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री की पोती हैं और चंद्रिका राय भी खुद मंत्री रह चुके हैं, इस समय विधायक हैं, उनकी बेटी हैं। उनका लालन पालन और पढ़ाई लिखाई काफ़ी हाईली क्वालिफाइड हैं वो, और जबकि तेज प्रताप यादव 12वीं पास हैं। तो एक तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिक्कत हो रही थी। दूसरी बात बताते हैं कि जिस बाबा के चक्कर में वो वृंदावन के चक्कर लगाते रहते हैं तेज प्रताप यादव, वहाँ से भी सलाह मिली थी कि इसी लड़की की वजह से परिवार में कलह है। शादी के बाद से जो है न तो माँ से पट रही थी, न भाई तेजस्वी से पट रही थी। लेकिन इस सब के बीच तेज प्रताप ने एक बड़ी बात कही है कि जब से वो पैदा हुए हैं तब से वो न्याय के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे वो बातें हैं, वो बात है कही है उन्होंने जहां उनका सारा दर्द छिपा हुआ है। तेज प्रताप बहुरूपीय हैं, कभी कृष्ण का रूप धारण करते हैं, कभी शिव का रूप धारण करते हैं, कभी गायों की सेवा करते हैं, वृंदावन में जमे रहते हैं। वो सारी बातें एक तरफ है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव यानी छोटे भाई को आगे बढ़ाया गया, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया और उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, और उनकी शादी जो है उनके बिना मन की गई, यानी कि जो वो मैरिज वहाँ पे नहीं करना चाहते थे, इसके बावजूद उनकी मैरिज की गई। और अब जो वो ये कह रहे हैं कि से बिना मेरे मन की शादी हुई, तो मैं तो ये कृष्ण जो है, मैं कृष्ण हूँ और राधा की तलाश में हूँ। तो बहुत कुछ ये सारी बातें घूम फिर करके कह जा रही है। यदि वो कम शब्द में भी बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो अभिव्यक्त कर दे रहे हैं कि परिवार में कभी उनको वो प्यार मिला ही नहीं, कभी उनको वो जगह मिली ही नहीं जो बड़े बेटे को मिलनी चाहिए थी। और राजनीति में भी बेटी मीसा को आगे बढ़ाया गया, केंद्रीय राजनीति में राज्यसभा में ले आकर के, और प्रदेश की राजनीति में भी छोटे भाई तेजस्वी को आगे किया गया, उनको चीफ मिनिस्टर बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनवा करके। तो कहीं ना कहीं उनका दर्द छिपा हुआ है और इसी दर्द में अब उनका कहना है कि शादी जो है, ये मैरिज जो है अब निभ नहीं सकती। इसलिए नहीं निभ सकती क्योंकि ऐश्वर्या जो है वह महीना 2 महीना से अपने मायके में है। तो कहीं ना कहीं खटपट तो चल रही थी। अब खटपट का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो घर में होते हुए पार्टी के कार्यक्रमों में अटेंड नहीं कर रहे थे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात आ रही है कि चुनाव के ऐन मौके पर 2019 का आम चुनाव सामने है और तेजस्वी यादव पूरे बिहार में न्याय यात्रा लेकर के घूम रहे हैं, लेकिन बताते हैं कि उन यात्राओं में भीड़ नहीं आ रही है, पार्टी के बड़े नेता नहीं जुट रहे हैं। यानी कि ये जो आरजेडी के अंदर ये शुरू परिवार के अंदर जो कलह शुरू हुआ है उसका कहीं ना कहीं आरजेडी के फ्यूचर पे भी असर पड़ता हुआ दिख रहा है। लालू यादव जेल में है, तबीयत खराब है, माँ की चल नहीं रही है। वैसे भी बच्चे माँ से घुले मिले रहते हैं, माँ की कम ही सुनते हैं। तो अब तेजस्वी अपने राह पे हैं और तेज प्रताप अपने राह पे हैं। तो वो अब लालू यादव के लिए बताते हैं कि वहीं से वो अस्पताल में हैं, जेल में हैं, जहाँ से भी हैं वहीं से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इस मसले से निपटा जाए। चंद्रिका राय यानी कि ऐश्वर्या राय के पिता ने भी राबड़ी देवी से मुलाकात करके पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तेज प्रताप ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो जो उन्होंने जो तलाक की अर्जी दी है उसको वो वापस ले लेंगे। मतलब कुल मिला करके उन्होंने अपने भाव की अभिव्यक्ति कर दी है कि वो शुरू से उपेक्षित रहे हैं। ये वजह है शायद उनके तलाक के पीछे। अभी और जो है हो सकता है कुछ बातें वो बताएं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।